पढ़ने, अगर हम जो सुनते भी हैं तो उसको उसके जितने कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। उदाहरण जैसे आपने दिया कि लोग कहते हैं कि हमें प्रमाण चाहिए। तब गोकर्ण जी ने सब जगह पूछा कि मैं क्या करूं, कौन, तो उसका तो गलत विपरीत फल मिलेगा ही मिलेगा। नमस्कार, मैं रोशन हूँ और मेरे साथ हैं आचार्य हिमांशु गहरोले जी। हिमांशु गहरोले जी कथावाचक हैं और खासकर श्रीमद् भागवत की कथा करते हैं। ये मौका है श्रीमद् भागवत कथा का। पिछले 2 दिन से भागवत कथा चल रही है। भागवत कथा क्या है, इसके क्या रहस्य हैं, आम लोगों को इससे क्या फ़ायदा होता है, क्या इससे मुक्ति मिलती है, इन तमाम सवालों पर हम आचार्य जी से बात करेंगे। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आपकी शिक्षा दीक्षा और कथा वाचन कब से शुरू हुआ? ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः, श्री माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सृष्टौ या सर्गरूपा जगतवनविधौ, पालिनी या च रौद्री, संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं, क्रीडनं या पराख्या, पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती, वैखरी वर्णरूपा, साश्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा, राधितालं करोतु, राधितालं करोतु। मैं आचार्य हिमांशु गहरोला, मैं उत्तरकाशी का रहने वाला हूँ। उत्तरकाशी ज़िला में चिन्यालीसोल ब्लॉक के ग्राम सभा कवागड्डी गोरुण पोखरी में ही आती है, तो वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और मेरी शिक्षा दीक्षा ऋषिकेश से हुई है। हमने जो 12वीं तक की पढ़ाई की है वो ऋषिकेश में की। उसके बाद मैं हरिद्वार चले गया और हरिद्वार से मैंने आचार्य किया। उसके बाद वृंदावन गया, 2 साल तक मैं वृंदावन रहा ठाकुर जी का आशीर्वाद लेकर के। उसके बाद 2016-17 से मैंने कथा यात्रा प्रारंभ करी है महादेव की कृपा से। जी, तो कल जैसे मैं सुन रहा था तो लगता है कि आपकी वाणी में दिव्यता है और बहुत अच्छा फील हुआ। जी। तो श्रीमद् भागवत की शुरुआत कैसे हुई और उसका प्रवचन आपने श्रीमद् भागवत का ही क्यों चुना? जी, मैं भागवत भी करता हूँ, शिव पुराण भी करता हूँ और श्रीमद् देवी भागवत की कथा भी करता हूँ, राम कथा भी करता हूँ। जी। जी। तो श्री भागवत चूँकि माहौल श्री यहाँ भागवत जी का है, जी यहाँ जी पर हमने जी बात जी की है। तो श्रीमद् भागवत जी, जैसे हम सब जानते हैं कि वेद व्यास जी ने लिखी है, इसके बारे में थोड़ा सा जो हमारे दर्शक हैं उनको बताइए कि असल में श्रीमद् भागवत है क्या? श्रीमद् भगवत गीता अलग है और श्रीमद् श्रीमद् भागवत कथा अलग अलग। है। जो श्रीमद् भागवत कथा है वो सबसे पहले वेद व्यास जी ने जब 17 पुराण लिख दिए थे, सबसे पहले वेद व्यास जी ने भविष्य के लोगों पर नज़र डाली, क्योंकि वेद व्यास जी भगवान के कला अवतार हैं और वो जानते थे कि भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को जानने वाले थे वेद व्यास जी। वेद व्यास जी के पिताजी का नाम है पाराशर जी, तो पाराशर जी के ही पुत्र हैं वेद व्यास जी। उनकी माता जी का नाम है सत्यवती। उन सत्यवती जी का जो विवाह हुआ वो बाद में शांतनु राजा के साथ हुआ। जी वो हाँ, क्यों हुआ उसमें बहुत बड़ी कहानी है। कहानी बड़ी हो जाएगी क्योंकि वो जी महाभारत जी से, जो महाभारत के पांडव और कौरव हैं उनसे जी, जुड़ वो जाएगी। जुड़ा हुआ है। जी। तो व्यास जी का जन्म हुआ। व्यास जी ने जब भविष्य पर नजर डाली तो भविष्य क्या दिखाई दिया कि मंदः सुमंद मततयो मंद भाग्यायुपद्रुतः, जीवों का कल्याण कैसे होगा, क्योंकि इनकी भाग्य भी मंद है और बुद्धि भी मंद है। क्योंकि जब सतयुग था ना साहब, तो सतयुग एक ऐसा युग था, एक बार फसल बोनी थी और कई बार काटते रहो। उसके बाद त्रेता युग आया। त्रेता युग में एक बार फसल बोनी थी और 7 बार उगती थी। उसके बाद द्वापर युग आया। द्वापर युग में एक बार फसल बोनी थी और 3 बार उगती थी। लेकिन जैसे ही ये कलयुग आया तो कलयुग बार एक बार फसल बो तो एक ही बार काटो। जीव भी मंद, इसका कल्याण कैसे होगा? तो उन्होंने एक वेद के 4 विभाजन कर दिए। अब वेद कहाँ से आया? वेद परमात्मा है, वेद भगवान का ही एक स्वरूप है। तो वेद व्यास जी ने वेदों को नहीं लिखा, वेद का विभाजन किया, उसका विस्तार किया। व्यास का अर्थ होता है जो विस्तार करे। तो उन्होंने एक वेद के 4 विभाजन कर दिए, फिर भी उनको शांति नहीं।
तो उन्होंने पंचम वेद महाभारत की रचना करी, फिर भी शांति नहीं मिली। तो पुराणों को लिखा, फिर भी शांति नहीं। तो 17 पुराण लिख डाले, फिर भी मन को शांति नहीं। तब देवऋषि नारद जी उनके पास आए और उन्होंने कहा कि आप भगवान श्री कृष्ण के गुणानुवादों को गाइए और तब आ जा करके आपके चित्त को शांति मिलेगी। तब व्यास जी ने, भागवत का अर्थ होता है जो भगवान का है, वो भागवत है। और फिर व्यास जी ने भागवत की रचना करी और संसार तक ये कथा को पहुंचाया। जी तो अब हम कहते हैं कि जब हम भागवत अगर सुनते हैं, जी जी पढ़ते हैं, तो पढ़ने अगर हम जो सुनते भी हैं तो उसको उसके जितने कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। जी। तो भागवत का रहस्य क्या है, ऐसा क्या है उसमें? जैसे कल भी आप कह रहे थे कि रस है और वो इतना मृदु है जी कि अगर आप उसका रस पान करें तो मुक्ति मिल जाती है। जी जी। वो क्या रहस्य है? सबसे पहले भागवत की कथा का प्रचलन क्यों हुआ, जी, अन्य कथा का क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं? हाँ, प्रश्न ये है। प्रश्न। भागवत की कथा इसलिए हुआ क्योंकि पद्म पुराण में इसका महात्म्य है, स्कंद पुराण में भी इसका महात्म्य लिखा गया है कि भागवत की कथा से धुंधकारी का उद्धार हुआ। धुंधकारी एक महाप्रेत था, आप जानते हो। उसने अपने पिताजी को लात मार करके भगाया, अपनी माताजी को भी उसने घर से भगाया। तो मरने के बाद ब्राह्मण होता हुआ, ब्राह्मण का पुत्र होता हुआ वो धुंधकारी महाप्रेत जब मरने के बाद महाप्रेत हुआ तो वो अपने भाई के पास आया, सपने में आया और उसको साक्षात दर्शन दे कि मैं महाप्रेत हूँ, मेरी मुक्ति के लिए कुछ करिए। तो गोकर्ण जी उनके भाई हैं, उन्होंने कहा कि मैंने गया में जाकर के तेरा श्राद्ध किया, फिर भी तेरी मुक्ति क्यों नहीं हुई? तो धुंधकारी ने कहा कि गया में जाकर के आप 100 श्राद्ध भी करोगे तब भी मेरी मुक्ति नहीं होने वाली। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। गया में जाकर के आप 100 श्राद्ध भी करोगे तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। तो बोले मैं क्या करूं, क्या करूं तेरी मुक्ति के लिए? बोले भैया आप ज्ञानी हो, आप कुछ करिए। तब गोकर्ण जी ने सब जगह पूछा कि मैं क्या करूं, कौन सा उपाय करूं मेरे भाई की मुक्ति हो जाए। इसका तर्पण से कुछ नहीं हो रहा है, पिंडदान देने से कुछ नहीं हो रहा है, गया में जाने से कुछ नहीं हो रहा, क्या करूं? तब भगवान सूर्य से पूछा और भगवान सूर्य भगवान नारायण के स्वरूप हैं, उन्होंने कहा कि भागवत की कथा सुनाइए और उससे धुंधकारी का उद्धार हो जाएगा। तब गोकर्ण जी ने भागवत की कथा का आयोजन किया और भागवत की कथा धुंधकारी ने भी 7 दिनों तक सुनी और उस कथा से धुंधकारी का उद्धार हुआ। तो मान्यता ये है कि जब श्रीमद् भागवत की कथा धुंधकारी का उद्धार कर सकती है तो लोगों का मानना यह है कि हमारे पितरों का भी उद्धार हो जाएगा। मन में आस्था आ गई कि जब धुंधकारी का उद्धार हो सकता है तो हमारे पितरों का क्यों नहीं उद्धार हो सकता है। हमारे पे सामर्थ्य भगवान ने दिया है तो हम भी अपने पितरों के लिए कुछ करवाएंगे। इसलिए ये प्रचलन ज़्यादा चला कि तो हमें भी अपने पितरों के लिए भागवत की कथा करवानी बिल्कुल। चाहिए। पुराण तो बहुत हैं, कथाएं भी बहुत हैं, लेकिन भागवत की कथा से प्रेतों का उद्धार हो जाता है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे पितरों का भी उद्धार हो जाएगा। अच्छा, ऐसे खैर जैसे कल आप एक आपने एक एग्जांपल दिया, जी। उदाहरण जैसे आपने दिया कि लोग कहते हैं कि हमें प्रमाण चाहिए। तो अगर हम कहें कि कुछ प्रमाण ऐसे हैं क्या कि अगर हम भागवत कराते हैं तो हमारे जितने पितृ हैं जी, या जी। जो प्रेत आत्माएं हैं उनको मुक्ति मिल जाती है? जी 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 अगर ऐसे कुछ उदाहरण हो, ऐसे हमारे वेदों में या हमारे और जो अन्य पुराण हैं जी जी। हमारे शास्त्रों में, तो उनका अगर जिक्र हो सके। साक्षात उदाहरण तो यही है कि भक्ति माता के जो 2 पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य, वो वृद्ध अवस्था में पड़े हुए थे। जब उनके निमित्त भी जब भागवत की कथा करवाई गई तो उनका भी उद्धार हुआ। होता क्या था, एक जगह हमने कथा करी तो लोग कहते थे महाराज हमारे गांव में ना श्याल बहुत रोते हैं, जब भी सोने पड़ो तो यहाँ रोते ही रहते हैं, हर समय रोते रहते हैं, न जाने क्या है। और यहाँ इस गांव में अकाल मौत भी बहुत हुई है कि लोगों की। तो हमने कहा वहाँ पर आप श्रीमद् भागवत कथा करवाइए। तो जब से वहाँ पे भागवत कथा हुई, वहाँ पर उन्होंने आयोजन करवाया सुंदर और भागवत की कथा हुई, तब से वो सियार रोने ही बंद हो गए। ये इसका प्रमाण है। जी। तो कुछ और रहस्यों के बारे में बात कर सकते हैं जी जी कि हम श्रीमद् भागवत को केवल कथाओं के जरिए नहीं या कथा वाचन के जरिए नहीं, अपने घरों में भी पढ़ सकें, क्योंकि कहीं कहीं कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि श्रीमद् भागवत को या जो जितने हमारे वेद हैं उनको अपने घरों में नहीं पढ़ सकते जी। या उसका पढ़ने का उसका कुछ विधान होता है। अगर ऐसा कुछ है तो बताइए। देखो पढ़ने की बात है, जहाँ तक ज्ञान लेने की बात है, ज्ञान तो आप पढ़ने के लिए आप कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन जो अनुष्ठान है, अनुष्ठान केवल ब्राह्मण से ही करवाना चाहिए, ऐसा हमारे वेदों ने आज्ञा दी है। दूसरी बात यह है कि वेदों को पुराणों को अशोच अवस्था में नहीं पढ़ना चाहिए, अशोच अवस्था में
नहीं पढ़ना चाहिए। तो भैया अगर आप असोच अवस्था में नहीं नहाएंगे नहीं, धोएंगे नहीं और सीधी पुस्तक उठाए और पढ़ने लग गए, तो इसलिए कहा है कि शुद्धता से, पवित्रता से उसको पढ़ो, उसका स्वाध्याय करो, आपका भी कल्याण होगा और सुनने वाले का भी कल्याण होगा। अच्छा, एक इसमें जिक्र आता है कि 84 लाख योनियाँ हैं जी। और उसके बाद एक योनि मनुष्य की मिलती है। वो 84 लाख का क्या रहस्य है? क्यों 84 लाख हैं? क्योंकि गीता में ही भगवान ने तो कहा है कि बार-बार जन्म लेना पड़ता है और बार-बार मरना पड़ता है। जी, जी। तो 84 लाख जो योनियाँ योनि हैं में उसको जाना हम पड़ता। वहाँ से जोड़ सकते हैं। जी, जी। मनुष्य जीवन बड़ी पुण्य से मिलता है साहब। हमारे पुराणों में कहा गया है, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः। हे मनुष्य, तुझे जो ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है, ये बड़ा दुर्लभ है। क्यों है दुर्लभ? क्योंकि मनुष्य शरीर में समझ है, विवेक है, बुद्धि है उसके अंदर। वो जानता है सत्य क्या है, असत्य क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। पशुओं में ये चीज़ नहीं है। लाख योनि तो 84 लाख हैं। जीव भी 84 लाख योनियों में भटक करके ही मनुष्य योनि में आता है, और जब भगवान का भजन करता है तो इसी से उसका जो है उद्धार होता है। तो 84 लाख योनियों में जाने के बाद भी वो माँ के गर्भ में जाता है कि, और माँ के गर्भ में भी उसको बहुत कष्ट मिलता है। वो भी एक कुंभी पाक नरक है। जब जीव माँ के गर्भ में रहता है तो वहाँ उसको न पानी ही मिलता है, न खाना मिलता है, वहाँ तड़प न हवा है, न पानी है, कुछ भी नहीं है। फिर भी वो आप्यायनी नाम, भगवान कपिल ने कहा कि जब माँ के पेट में भी वो बालक रस ग्रहण करते रहता है, फिर भी वहाँ क्लेश तो उसको मिलता है ना, क्योंकि मलमूत्र के साथ रहता हुआ। तो जैसे उसको जन्म मिला तो संसार में आकर के क्वा हम करके रोया, कौन है भाई ये लोग। तो माँ उसका परिचय करवाती है कि ये तेरे अपने हैं, ये तेरे पराए हैं। तो वहीं से माया शुरू हो जाती है। तो इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। इस मनुष्य शरीर को यदि पार करना है तो तुम भगवान का भजन करो, मोक्ष पाओ। मोक्ष क्या है? मोक्ष क्या है? संसार से विस्मृति और उस परमात्मा की स्मृति ही मोक्ष है। ऐसा कहते हैं जैसे भगवान ने गीता में कहा जी। कि अगर आपने पुनर्जन्म और पुनर्मरण, पुनरपि जन्म पुनरपि मरण, इससे मुक्ति पानी है, जी, जी। तो आप मुझ में आप समर्पित हो जाइए। जी, जी। आपका जो जन्म और मरण का कर्म है वो खत्म हो जाएगा। हाँ जी। क्या ऐसा संभव है? पतन फलाशा बंद भई, मृत्यु जहाँ पर नाय, पाफा बाभा मा रहित तो अपवर्ग कहाय। अपवर्ग का नाम ही मोक्ष है ना। पाफा बाभा मा रहित, पामन पतन। आप जिस योनि में, हर व्यक्ति पाने की इच्छा करता है, मैं ये करूँगा तो ये पाऊँगा, है ना, वो कहूँगा। तो अगर मोक्ष मिल गया तो ये परम पद भी है, मोक्ष को पाना। उसके बाद फा मन फलासा, फल की इच्छा। अगर मोक्ष का फल मिल गया तो कुछ भी पाने की, कुछ भी फल की इच्छा नहीं रहेगी। पा फा बा, उसके बाद बा मन बंधन। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति बंधन में है। कोई घर से बंधन में है, कोई परिवार से है, कोई संसार से है। हर व्यक्ति यहाँ बंधन से जुड़ा हुआ है। अगर मोक्ष हो गया तो सारे बंधन खुल गए। उसके बाद बा के बाद भा मन भय। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति भी भयाक्रांत है, और सबसे बड़ा भय तो यहाँ मृत्यु का है। तो इस मृत्यु के भय से भी वो दूर हो जाता है अगर उसका मोक्ष हो गया। भा मन भय और माँ मन मृत्यु, तो मृत्यु के भय से भी वो जन्म मरण जो ये प्रपंच है उससे उसकी मुक्ति हो जाती है, और मुक्ति होना ही मोक्ष है। पाप के भी बारे में हम चर्चा करेंगे, जी। क्योंकि पाप के लोग अलग अलग इसकी परिभाषा देते हैं। पाप क्या है? किसकी व्यक्ति के लिए कौन सा पाप है? हो सकता है दूसरी जो के चेहरे पर आंसू लाना ही महापाप है। और इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? अगर आप दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हो वही पुण्य है, और उसी से मुक्ति है। लेकिन हमारे जो मानव स्वभाव है जी। उसमें जैसे हमने देखा कि लोभ, जी। अगर लोभ है तो पाप नहीं जा सकता है। तो वो जो लोभ और लालच, उसे मुक्ति मिले उसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि जो आपने जी, जी। जो आप भागवत में बताते हैं और तमाम हमारे जो शास्त्रों में भी यही चीज़ लिखी है, लेकिन उसे वास्तव में मनुष्य के अंदर के पाप और जो उसका जो भय है, उसका जो लोभ है, जो लालच है, वो नहीं जाता है। जी, जी। उसके लिए उसको गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। गुरु की शरण में जाएगा, गुरु उसको ज्ञान देंगे, और जब उसके अंदर ज्ञान उतर जाएगा तब उसको खुद ही लग जाएगा कि ये संसार मिथ्या है। लोभ करके क्या करेगा? लोभ में तो सब लोग ठेलम ठेला महाराज। जितने भी लोभी हुए हैं उन सब का पतन हुआ है। लोभ ही तो पतन करवाता है।
रावण के पास सोने की लंका थी, मंदोदरी जैसी महारानी थी, और फिर भी उसको सीता जी को पाने की इच्छा, उसी से उसका विनाश हो गया। तो लोभ विनाश का महाकारण है। तो अब जैसे हम बात करें कि मोटिवेशन, जी यानी जिन लोगों का मन पर अपना वश नहीं है, लोभ आता है और लोभ के साथ फिर पाप भी करता है, पाप के साथ फिर वो अपराध करता है। अगर हम मोटिवेट करें लोगों को, अगर हम लोगों को प्रेरित करें जी 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 कि अगर आपको मुक्ति पानी है, अगर आपको मोक्ष तरफ जाना, तो ये पाप आपको नहीं करने, उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है? सबसे बढ़िया तरीका भगवान का भजन है जी। इससे बड़ा तरीका कोई हो नहीं सकता। अगर आप भगवान राम जी का भजन करेंगे, हरे राम हरे कृष्ण करेंगे, तो संसार से विस्मृति भी होगी, और हर चीज़ से आपका जो है ये संसार, काम क्रोध लोभ मद मास ईर्ष्या द्वेष जो छल कपट है, इनसे भी मुक्ति मिलेगी। और जो हमारा, जो हम कहेंगे कि मतलब मुख्य तौर पर हम अगर मोक्ष जी की बात करें, तो क्या मोक्ष संभव है क्या? हाँ, संभव है। भगवान ने कहा है कि अगर तुम यहाँ पर पुण्य कर्म करते हो, अगर कोई पुण्यात्मा होता है तो वो स्वर्ग जाता है, स्वर्ग में उसको सुख भोग मिलते हैं। लेकिन स्वर्ग में व्यक्ति तभी तक रह सकता है जब तक उसके पास पुण्य है। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। जैसे उसके पुण्य खत्म हुए तो वो उसका मृत्यु लोक में पुनर्जन्म हो जाता है। जैसे स्वर्ग, आप ये समझो जैसे स्वर्ग है 5 स्टार होटल। तो जब तक हमारे पास पैसे हैं तब तक हम खूब रहते हैं, होटलों में रहो, जो मर्जी वो मंगाओ, जो मर्जी वो खाओ, और जैसे ही पैसे खत्म हुए तो चलो भैया अपने घर। तो ऐसी ही स्वर्ग है। जैसे हम यहाँ पे पुण्य कर्म करते हैं तो हमें स्वर्ग लोक इत्यादि लोग मिलते हैं। तो स्वर्ग में जैसे हमारे पुण्य खत्म हुए और तो मृत्यु लोक में विश्रांति। लेकिन अब है मोक्ष। भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना ही मोक्ष है, लीन हो जाना। ये आत्मा यदि भगवान में लीन हो गई तो इसका मतलब है मोक्ष हो गया है। तो ये मोक्ष केवल भगवत प्राप्ति तभी हो सकती है जब हम भगवान का भजन करेंगे। सारे भागवत का सार, अंतिम भागवत का श्लोक यही है कि नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनम तम नमामि हरिम परम। अगर आप भगवान, सारी भागवत का सार यह है कि आप भगवान का नाम लो, इसी से मोक्ष है। भागवत भी तो मोक्ष की बात करता है। तो मोक्ष कब होगा? जब आप भगवान का नाम लेंगे। नाम संकीर्तनम यस्या। अच्छा, जो श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म जी सबसे पहले कर्म प्रधान है, और हम अगर भगवान की भक्ति में लीन होते हैं तो कर्म और जो भक्ति में लीन होना है उसमें सामंजस्य बिठाना है। जी 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 क्योंकि कर्म भी करना जरूरी है। कर्म नहीं करेंगे तो फिर आप अकर्मण्य हो जाएंगे। जी 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 तो मुझे लगता है कि कर्म करें और कर्म के साथ साथ आप भगवान का भजन भी करें। अच्छा, एक सवाल आता है कि जैसे आपने भागवत कथा में भी इसका जिक्र होता है कि मोक्ष मिलता है, लेकिन उससे पहले हम अगर गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो गरुड़ पुराण में उन सब बातों का जिक्र है कि अगर आप कोई पाप करेंगे तो आपको क्या उसका दंड मिलेगा। तो अगर भगवत पुराण की कथा के साथ गरुड़ पुराण की कथा का वाचन क्यों नहीं होता है, ताकि जो लोग पाप करें वो पाप से डरें और तो पाप होता न है, करें? क्यों नहीं होता है? जब किसी की डेथ हो जाती है, कहीं पर कोई व्यक्ति डेथ के बाद होती है भाई। हाँ, मैंने उसके कहा बाद कि तो लोग करवाते हैं, गरुड़ पुराण हाँ, भी गरुड़ करवाते पुराण हैं। डेथ के बाद कराते हैं, हाँ, डेथ से पहले क्यों नहीं कराते? ये मेरा एक सवाल रहता है। नहीं, पहले करवाने की जरूरत नहीं, पहले भी करवा सकते, उसमें विरोध थोड़ी है। आप सुनने के लिए पहले भी करवा दो। हाँ, अब इस कथा के बाद आप गरुड़ पुराण की कथा कहीं शुरू करवा दो तो अच्छी बात है। हाँ, ताकि हाँ, लोगों को हाँ, सुने लोग। हाँ, हम तो चाहते हैं कि लोग करवाएं, लोगों को ज्ञान हो इस चीज़ का, ताकि वो पाप की तरफ ना जाएं, उसके अंदर भय बना रहे, भाई इस काम से ये चीज़ होता है। तो सुनना चाहिए लोगों को। इसको सुनना चाहिए। जी जी और थोड़ा सा अगर आप गरुड़ पुराण के बारे में मोटी मोटी बातें बता सकें, क्योंकि हमारे गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि जब मृत्यु होती है तो मृत्यु से और 1 साल तक का जो सफ़र होता है, जी, जब वो जी। बैकुंठ जाता है, तो उस सफ़र में उसको किन किन रास्तों से गुजरना होता है? सबसे पहले जब व्यक्ति की मृत्यु होती है ना, तो मृत्यु के बाद उसको एक सूक्ष्म शरीर मिलता है, उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। वो किसी को दिखाई नहीं देता है। वो हवा दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाई देती, लेकिन चलती तो है चलती हवा, है, चलती हुई लेकिन दिखाई है। दे लेकिन दिखाई नहीं देती। उससे भी सूक्ष्म सूक्ष्म वो शरीर होता है। उस सूक्ष्म शरीर के साथ उसकी यात्राएं शुरू होती है। तो जैसे जैसे उसने कर्म कर रखे हैं, ऐसे उसको दंड मिलता है, उस यात्रा शरीर को। अब उस शरीर को कष्ट कैसे मिलता है? जैसे कोई गर्दन काट ले, कोई व्यक्ति गर्दन काट ले, अब गर्दन नहीं कटती है,
लेकिन गर्दन कटने का दर्द होता है। गर्दन कटती नहीं है, सुई चुभती तो है, चुभती भी नहीं, लेकिन सुई चुभने का दर्द होता है। उसी प्रकार जैसे जैसे उसके कर्म होते हैं, उस अपने कर्मों के साथ संयमनीपुरी से भगवान के वहाँ प्रवेश करता है। और फिर जैसे कहा जाता है कि उसको वैतरणी पार करनी होती है, फिर उसके पीप और जो जितने उसके कांटे हैं या उन रास्तों से गुजरना होता है, उसके अगर जैसे जैसे उसके कर्म होंगे, करे होंगे, उस कर्म के अनुसार उसको फल मिलेगा। अगर उसने गौदान किया है तो बैतरणी नाम की नदी से पार हो जाएगा। अगर कभी गौदान ही नहीं किया है, कभी ब्राह्मण को वस्त्र दिया है, तो अन्य अन्य नरकों से वो पार होता चले जाएगा। अगर कुछ ही नहीं दिया है, वो बिल्कुल ही पापी है, तो उसके लिए तो नरक की सजा है ही भैया, तब तो कई वर्षों तक नरक में रहना पड़ेगा। अच्छा, जो हमारे अभी नई पीढ़ी आ गई है, तो नई पीढ़ी अब आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नए नए टेक्निक आ गए, उनका आध्यात्मिक की तरफ से रुझान छूट रहा है। ऐसा क्या किया जाए? क्योंकि हमारे इतने सारे कथावाचक हो गए हैं, हम देखते हैं टीवी पर, देखते हैं तमाम बड़े बड़े कथावाचक हैं, वो अपनी कोशिश कर भी रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है कि हम अपने जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको हम आध्यात्म की तरफ लाएं, अपने कर्म करें, क्योंकि कर्म जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अपने आध्यात्म और अपने सनातन से भी जुड़े। उसके लिए सबसे पहले बच्चा जब तक छोटा है तो उसकी गुरु, सबसे पहले गुरु उसकी माँ होती है। तो जब तक बच्चा छोटा है तब तक माँ बाप को सबसे पहले आध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा। तो जब तक उनका बच्चा छोटा है, किशोर अवस्था का है, 10-12 साल का है, तो उस बच्चे को कभी आश्रम में ले गए, किसी गुरुजी के पास ले गए, कहीं कथा में ले गए, भगवत कथा में ले गए, तो उसके अंदर क्या होगा, संस्कार भरे जाएंगे। क्योंकि बच्चे कार्बन कॉपी होते हैं, उनके अंदर आप जो बोलोगे वो वही करेंगे, जो आप उनके अंदर सोच डालोगे तो वही करेंगे। तो उनको सबसे पहले आध्यात्म की तरफ लाना पड़ेगा। अब जब बड़े हो गए तब तुम कहोगे उन युवाओं के लिए कि तुम कथा सुनने जाओ, हैं, श्राद्ध करो, तर्पण करो, यज्ञ करो, भगवत, तब नहीं करेंगे वो। लकड़ी जब तक कच्ची है तब तक उसका धनुष बन सकता है, लेकिन जब अगर सूख जाएगी ना लकड़ी, तब उसका यदि आप धनुष बनाने की सोचेंगे, क्या बनेगा? वो टूट जाएगी लकड़ी। अगर सूखी लकड़ी का धनुष नहीं बनता, जब तक लकड़ी कच्ची है तब तक धनुष। इसलिए जब तक बच्चे छोटे हैं तो उन बच्चों को माँ बाप का कर्तव्य है कि पढ़ाई के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ अच्छी शिक्षा दो अपने बच्चों को। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठित न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वो माता पिता बच्चों के शत्रु होते हैं जो उनको शिक्षा नहीं देता। अच्छे पढ़ा लिखाओ, अच्छे स्कूलों में पढ़ाओ, हम भी चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनको आध्यात्म की तरफ भी जोड़ो। घर में हर बच्चा हनुमान चालीसा पढ़े। ब्राह्मण का बच्चा है तो उसका जनेऊ संस्कार कराओ, है ना। ब्राह्मण के पुत्र का जनेऊ संस्कार 8 वर्ष की अवस्था में होना चाहिए। वैसे तो 5 बताया, पर 5 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है, बोध नहीं होता उसको। तो जब 8 साल का हो जाए तो उसको यज्ञोपवीत संस्कार कराओ उसका, है ना। उसको किसी गुरुजी के सानिध्य में रखो, है ना। अपने आप भी जाओ, जब वो धीरे धीरे सीखेगा तब वो बड़ा होकर के स्वयं आध्यात्म बन जाएगा। अच्छा, आजकल हमने देखा कि बहुत सारे कथावाचक हो गए, और जो कथावाचन है एक अच्छी परंपरा है, लेकिन जिस तरह से जो एक तरफ से प्रचार के लिए कहें, या क्या हम कहेंगे कि वो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं या अपना प्रचार कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या व्यू है? मैं तो ये कहूँगा कि जब भी किसी ने कथा करवानी है, सबसे पहले सोच समझ करके कथा करे। वेद व्यास जी ने, सूत जी ने स्वयं कहा है कि सबसे पहले कथावाचक का निरीक्षण करे कि कैसा है कथावाचक। व्यास जी ने स्वयं कहा, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि के दृष्टांत कुशलो धीरो भक्ताकारस्ति निष्प्रहा। वक्ता कैसा हो ना, विरक्त हो, वैष्णव हो, भगवत भक्त हो, शास्त्रज्ञ हो और समझाने में कुशल हो, ऐसा वक्ता होना चाहिए। बाद बाकी आजकल तो भीड़ बहुत बढ़ गई है, तो उनसे सावधान रहें, मैं यही कहूँगा सभी लोगों को। अब ब्राह्मण है कि नहीं है, और कौन सा उसका खानदान है, क्या परवर है, क्या गोत्र है, कुछ पता नहीं। आजकल सब भागवताचार्य बन गए हैं, पता नहीं ये भीड़ कहाँ से आ गई है। तो जो कथा करवाने वाले हैं उनसे निवेदन है कि सबसे पहले आप निरीक्षण करें, तब जा कर के कथा करवाएं। तो उनके बारे में तो हम और कुछ नहीं कह सकते। अगर आप हमारे जो युवा पीढ़ी है उनको कोई संदेश देना चाहते हैं कि क्या उनको चाहे आध्यात्म की तरफ जाना हो, उनको मोटिवेट करना हो, उनको अपने कर्म, युवाओं को ये संदेश है कि सबसे पहले आप प्रणाम करना सीखो। प्रणाम करना होता क्या है कि आजकल कोई प्रणाम करना नहीं सीख रहा है। आपके अंदर संस्कार तब आएंगे, आपके भाग्य तब जगेंगे जब आप प्रणाम करना सीखोगे। दूसरी बात, युवाओं को ये संदेश है कि अपने से बड़ों के साथ रहो। आपका संग जैसा होगा ऐसा आपके पास साथ प्रसंग लगेगा। अगर आप बीड़ी पीने वाले के संग में रहोगे तो बीड़ी पीना सीख जाओगे।
अगर आप नेताओं के संग में रहोगे तो नेतागिरी संग सीख जाओगे। तो युवाओं को ये संदेश है कि सबसे पहले आप साथ चुनो, कि अपने से जो मेधावी व्यक्ति है, आपसे जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, उसका साथ करो और पुरुषार्थ करो, क्योंकि पुरुषार्थ की चाबी से ही भाग्य का दरवाज़ा खुलता है। आप कहेंगे हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, हम तो मेहनत बहुत करते हैं। नहीं, पुरुषार्थ करते रहो, भक्त जन परिश्रम और भगवत कृपा। भगवान भी तब कृपा करता है जब भक्त परिश्रम करता है। करना है तो करना है। पार्वती जी की कथा आपने सुनी होगी। पार्वती जी की जब तपस्या कर रही थी तो उनके सामने भी लोभ आया, महाराज प्रलोभन आया कि आप कहाँ शिव जी के लिए तपस्या कर ली हो। शिव जी तो निर्लज्ज है, कपड़े नहीं पहनता है, वेशभूषा भी उनकी अच्छी नहीं है, भांग पीता है, उनको छोड़ दो, और हमने तो आपके लिए बहुत अच्छा दूल्हा ढूंढ रखा है। बोले वो कौन है? बोले भगवान विष्णु हैं, आप उनसे विवाह करो, कहाँ ये शिव जी के चक्कर में पड़ी हुई हो। तो पार्वती जी थोड़ी देर तो चुप रही, और उसके बाद पार्वती जी ने बोलना प्रारंभ कर दिया। कहा कि भले ही मेरे महादेव के अंदर बहुत सारे अवगुण हैं, पर हे ऋषियों, मेरा जो ये मन है ना, ये महादेव के चरणों में अब लग गया है। अब तो मैं 100 जन्म भी लूंगी, तब भी मैं किसी और का चयन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने मन से भगवान शिव जी को मान लिया है। मैं 100 जन्म भले लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं विवाह करूँगी तो भगवान शंकर का ही करूँगी। बस यही मेरा अंतिम निर्णय है। बस वो जो सप्तऋषि अभी तक परीक्षा ले रहे थे, जो प्रलोभन दिखा रहे, वही चरणों में पड़ गए। तो माया भगवान शिव, हे देवी आप तो भगवान शिव जी की माया हो, भगवान शिव जी ने ही मुझे आपके पास भेजा था। तो लक्ष्य एक होना चाहिए। जब तक तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें प्राप्त न हो जाए, तब तक युवाओं के लिए ये निवेदन है कि आप करते रहो, मेहनत करते रहो, पसीना बहाते रहो। ये आपके लिए मेरा हनुमान जी को ही देख लो। हनुमान जी ने जब लंका जाना था ना, तो हनुमान जी के सामने सोने का पर्वत आ गया कि हनुमान जी आप विश्राम करिए, लेकिन हनुमान ते ही फरसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी कहते हैं जब तक मैंने राम जी का कार्य पूरा नहीं किया, तब तक अपने राम को विश्राम नहीं है, रुके नहीं। हनुमान जी ने उस सोने के पर्वत को ठुकरा दिया। आगे सुरसा देवी आ गई, कहा मुझे भूख लगी है, देवताओं ने मुझे आहार दे दिया, मैं खाऊंगी। तो हनुमान जी ने मुझे राम काज करने के लिए, मुझे मत खाओ, क्यों खा रही? जब नहीं माने तो हनुमान जी ने बोला खा ले, तो उसने कई योजन दूर अपना मुंह फैला दिया। हनुमान जी उसके मुंह में चले गए, बाहर भी आ गए और कह दिया कि देवी आपने मुझे खा भी दिया और बाहर भी कर दिया, अब तो जाने दे। तो उसी ने आशीर्वाद दे दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप आगे बढ़ेंगे तो प्रकृति आपकी परीक्षा लेगी, कुदरत आपकी परीक्षा लेगी, ठोस करेगी आप इसके लायक हो कि नहीं हो। जब आप हर जगह अड़े रहेंगे, अब करना है तो करना है, आगे बढ़ो, कुछ भी होगा। तो जब आप अपने लक्ष्य पर दृढ़ विश्वास करते हैं, ये करना है तो करना ही है, तब आप अपने लक्ष्य में पास हो जाते। एक छोटी सी कहानी आपको मैं सुना देता हूँ। एक कमजोर देश था और एक शक्तिशाली देश था। अब जो कमजोर देश था, इस शक्तिशाली देश ने कहा कि इस पर आक्रमण करना है, तो उसको एक चिट्ठी भेजी कि फलाने दिन आपके ऊपर आक्रमण होने वाला है। अब जो कमजोर देश था उसने कहा कि क्या होगा, मंत्रियों से पूछा मंत्रीवर क्या होगा। तो उनमें से एक छोटा सा मंत्री था, उसने कहा बोले महाराज एक काम हो सकता है, ये हमारे ऊपर आक्रमण 2 दिन बाद करेंगे और हम आज ही कर लेते हैं। क्यों भैया? बोले उनकी अभी तैयारी नहीं है, वो अभी 2 दिन के लिए तैयारी कर रहे कि दो दिन बाद सब इकट्ठा होंगे, तब जाकर के आक्रमण करेंगे, और हम अभी तैयारी में चलते हैं और देखना क्या होता है। तो सब ने, राजा ने मान ली बात और सब ने तैयारी करी। महाराज चल पड़े शक्तिशाली देश पर आक्रमण करने के लिए। बीच पर एक पुल बांधता था दो देशों को। राजा ने क्या किया कि उस पुल पर आग लगवा दी। लकड़ी का पुल था उस जमाने का, उस पर आग लगवा दी। सेना जब पार हो गई, बोले महाराज अब पार कैसे होंगे? बोले अब मारो या मरो, अब घर नहीं जाना, अब मारो या मरो। तो चल पड़े। तो आ जाओगे, हाँ, हार जाओगे तो मर हार जाओगे तो मर जाओगे। तो ऐसा आक्रमण दिखाया, ऐसा बल दिखाया कि शक्तिशाली देश को पराजित कर दिया और वहां अपना झंडा लहरा दिया है। तो जब आप ठान लेते हो कि ऐसा करना है तो करना ही है, तो तब चाहे कितने भी संकट क्यों ना आ जाए, हर संकट से आप पास हो जाते। भगवती गंगा जी को ही देख लो, जब भगवती गंगा जब गौमुख से चली होगी तो बड़े बड़े पहाड़ भी तो सामने आए होंगे। गंगा जी के जब पहाड़ सामने आए तो दिशा घुमा दी, कोई पत्थर सामने आया उसको लांग करके चले गई। मुख्य रूप था सागर को पाना, तो सागर को पा करके ही रह गई। इसलिए युवाओं को ये संदेश है कि अपना लक्ष्य मत छोड़िए, मेहनत करते रहिए, एक न दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जय श्री राम। तो आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी उत्प्रेरक बातें कही और जो हमारे दर्शक हैं, हमारे जो युवा पीढ़ी है, उनको जरूर सीखने को मिलेगा। और हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है, और आचार्य जी का यूट्यूब चैनल है, मैं लिंक डाल दूंगा, आचार्य हिमांशु गैरोला जी के नाम और मैं लिंक भी डाल दूंगा, उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
और जो उन्होंने कहा है उस पर अगर आप अमल करेंगे तो जीवन जरूर सफल होगा। आचार्य जी, आपने बात की, आपका बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।